अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकबीरू। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं इंटरनेट सर्फ करने के लिए तो आपने वहां पर दो फीचर्स तो देखे ही होंगे, एक इनकॉग्निटो मोड और दूसरा है प्राइवेट मोड। और बहुत सारे लोग तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये दोनों फीचर तो सेम ही तरह से दिखते हैं, तो क्या गूगल पागल है कि जिसने ये दोनों ही फीचर अपने एक ही वेब ब्राउजर में दे दिए। तो भाई गूगल पागल नहीं है, इन दोनों के यूज केसेस अलग अलग हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले हम इनकॉग्निटो मोड की बात करेंगे, फिर हम गेस्ट मोड की बात करेंगे, फिर हम इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या यूज केसेस हो सकते हैं। तो इनकॉग्निटो मोड की बात करें तो ये बहुत सारे वेब ब्राउजर्स में हमें प्राइवेट मोड के नाम से भी मिलता है। ये तकरीबन सभी वेब ब्राउजर्स में हमें देखने को मिल जाएगा, किसी में प्राइवेट मोड के नाम से आएगा, किसी में इनकॉग्निटो मोड के नाम से आएगा। बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ गूगल क्रोम को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि ये दोनों ही फीचर्स इनकॉग्निटो और गेस्ट मोड ये या तो हमें गूगल क्रोम में देखने को मिलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ही ब्राउजर्स में दोनों फीचर सेम ही तरह से काम करेंगे। बट इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम से रिलेटेड करने वाला हूं। तो गूगल क्रोम में आपको इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर तीन डॉट्स मिलेंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी इनकॉग्निटो मोड की। और जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो वहां पर गूगल की तरफ से क्लियरली मेंशन होता है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहले नंबर पर तो यहां पर ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती, मींस कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री नहीं बन रही। दूसरे नंबर पर यहां पर कुकीज सेव नहीं होती, सेक्शन आपका बनता है बट कुकीज सेव नहीं होती। सेक्शन तभी बन जाता है जब आप प्राइवेट विंडो को ओपन करते हैं, वहां पर जितनी मर्जी टैब्स आप यूज कर रहे हैं वो सभी आपके उसी सेक्शन में आएंगी। और जैसे ही आप प्राइवेट विंडो को क्लोज करते हैं तो आपका सेक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपके सभी ट्रेसेस रिमूव कर दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर यहां पर ऑटोफिल फॉर्म सेव नहीं होता। ऑटोफिल फॉर्म अगर आप किसी भी वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म है, चाहे वो लॉगिन का है या साइन अप का है या क्रेडिट कार्ड का या किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करते हैं तो जनरल विंडो में होता यह है कि आपको सेव की ऑप्शन मिलती है फॉर्म फिल करने के बाद, कि आपने जो डाटा उस फॉर्म में फिल किया है वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में सेव हो जाता है। और जैसे ही आप दोबारा कभी उस वेबसाइट पर आते हैं और उसी फॉर्म को आपको दोबारा फिल करना पड़ता है तो वो डाटा जो कि ब्राउजर में सेव हुआ था वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा उसी फॉर्म में। तो ये ऑप्शन भी आपको प्राइवेट विंडो में देखने को नहीं मिलती। और अगर बात करें एक्सटेंशंस की तो आपको एक एक एक्सटेंशंस को खुद से मैन्युअली जाके इनेबल करना पड़ता है इनकॉग्निटो मोड के लिए। और अगर बुकमार्क्स की बात करें तो वो सभी बुकमार्क्स जो कि आपने अपनी जनरल विंडो में बनाए होते हैं वो सभी आप इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी बुकमार्क को प्राइवेट मोड में क्रिएट करते हैं तो वो भी आपकी जनरल विंडो में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे तो आप प्राइवेट मोड को या प्राइवेट विंडो को क्लोज भी कर दें। और उसके अलावा टैब रीओपन की फंक्शनैलिटी को भी इनकॉग्निटो मोड में डिसेबल कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर ना तो हिस्ट्री बन रही है कि अगर आप हिस्ट्री से भी जाके उसे ओपन कर सकें तो हिस्ट्री भी नहीं बन रही। और उसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट टी की जो शॉर्टकट कीज हैं वो भी यहां पर काम नहीं करती। तो इस तरह से अगर कोई भी टैब आपसे गलती से क्लोज हो गई है तो उसे आप इनकॉग्निटो मोड में रीओपन नहीं कर सकते। और जबकि इनकॉग्निटो मोड में बहुत सारे कमाल के फीचर हैं, ना ही यहां पर हिस्ट्री बनती है, ना ही यहां पर कुकी सेव होती हैं, तो इस चीज को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकॉग्निटो मोड में अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं, पूरी तरह से आप सिक्योर हो जाते हैं, छुप जाते हैं, आपको कोई नहीं देख सकता कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप गूगल क्रोम में या किसी भी और वेब ब्राउजर में इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड को ओपन करते हैं तो वहां पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपका आईएसपी मींस के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि पीटीसीएल हो सकता है, अगर आप ऑफिस में है, स्कूल में है या कॉलेज में है तो वहां पर आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उसके लिए आप पूरी तरह से विजिबल हैं। वो आपको देख सकता है कि आप किस वेबसाइट पर जा रहे हैं, किस वेबसाइट से आपको डाटा रिसीव हो रहा है। इसके आपको एक लॉजिकल एग्जांपल दे सकता हूं कि आपका जो आईएसपी होता है वो आपका पोस्टमैन होता है। आपने किसी भी वेबसाइट तक जाना है तो आपका डाटा वो आपका आईएसपी ही उस तक लेके जाएगा, उस वेबसाइट तक, और उस वेबसाइट से जो डाटा लेके आना है वो उसी के थ्रू तो आप तक पहुंचेगा। तो उसको इजीली पता होता है कि आप किस वेबसाइट पर जा रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। और अगर वो वेबसाइट पर आपका HTTPS अनेबल है तो फिर वो आपके डाटे को तो पढ़ नहीं सकता कि जो डाटा आप भेज रही हैं या जो डाटा आपको रिसीव हो रहा है। बट अगर HTTPS अनेबल नहीं है, सिंपल HTTP है, तो फिर तो आपको वो डाटा भी वो पढ़ सकता है कि आपका डाटा जो है वो क्या भेज रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कोई सी भी वेबसाइट जो कि आप इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं तो उसके पास आपकी जनरल लोकेशन होती है। जनरल लोकेशन मींस कि उसके पास आपका आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस से आपकी जनरल लोकेशन होती है कि आप किस कंट्री की किस सिटी से आप इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं जो कि इनकॉग्निटो मोड में आपकी छुपती नहीं है। अगर आप इससे भी सिक्योरिटी चाहते हैं, इससे भी ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं तो फिर आपको वीपीएन की तरफ जाना पड़ता है। तो अब बात कर लें कि इनकॉग्निटो मोड के यूज केसेस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त से उसका लैपटॉप या कंप्यूटर बोरो किया है और वहां पर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन किया है डिफरेंट टैब्स में, और किसी भी वेबसाइट पर आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और जब आप उसे उसका लैपटॉप वापस करने लगे तो आपको याद ही नहीं रहा कि किस वेबसाइट पर आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया था और आपने उसे लॉग ऑफ भी करना था। आप जब डायरेक्टली इनकॉग्निटो विंडो को
क्लोज करेंगे तो आपके वो सभी जो अकाउंट होंगे वो सिक्योर हो जाएंगे, मींस कि वो दोबारा से रीओपन तो हो ही नहीं सकते, तो आपका अकाउंट इस तरह से सेफ हो सकता है। और किसी भी वेबसाइट की पब्लिक लुक को चेक करने के लिए भी आप प्राइवेट विंडो को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक की ही एग्जांपल ले लें। फेसबुक में फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड्स को हाइड करना चाहता हूं, तो मैंने सेटिंग्स तो कर दी, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि वाकई मेरे फ्रेंड्स हाइड हुए हैं या नहीं। तो मैं प्राइवेट विंडो में फेसबुक को ओपन करूंगा और वहां पर अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लूंगा, तो उसमें वहां पर मुझे इजीली पता चल जाएगा कि मेरी प्रोफाइल पब्लिक के लिए कैसे शो हो रही है। और उसके अलावा किसी भी चीज को अगर आप सर्च करना चाहते हैं अपनी रिकमेंडेशन से हट के, तो उसके लिए भी आप प्राइवेट विंडो को यूज करेंगे। रिकमेंडेशन से हट के मींस के अगर आप जनरल विंडो की बात करें तो वहां पर आपकी हिस्ट्री बन रही होती है, और आप किसी भी चीज को गूगल में या बिंग में या कहीं पे भी सर्च करते हैं तो आपकी रिकमेंडेशंस उस सर्च इंजन को पता होती है कि आपकी हिस्ट्री में आपने किस वेबसाइट पर ज्यादा टाइम लगाया, तो वो आपको उसी वेबसाइट पर अगर आपने किसी चीज को सर्च किया, टी शर्ट को सर्च कर लेते हैं, तो टी शर्ट से रिलेटेड अगर आप किसी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम रुके हैं और वो चीज आपकी हिस्ट्री में सेव है, तो गूगल आपको वही वेबसाइट आपको रिकमेंडेशन में दिखाएगा, सबसे टॉप पे दिखाएगा या फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। बट अगर आप इन रिकमेंडेशन से हट के किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप प्राइवेट विंडो में इस चीज को सर्च करेंगे। और अगर कोई सी भी एक्सटेंशन जो कि आपने अपने वेब ब्राउजर में इंस्टॉल किया है वो किसी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको ब्रेक कर रही है या उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको ठीक से लोड नहीं होने देती, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए भी आप प्राइवेट विंडो को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट कोई सी भी एक्सटेंशन प्राइवेट विंडो में एनेबल नहीं होती, आपको सभी एक्सटेंशंस को खुद से एनेबल करना पड़ता है प्राइवेट विंडो के लिए। फॉर एग्जांपल एड ब्लॉकर की ही एग्जांपल ले लें। एड ब्लॉकर एक ऐसी एक्सटेंशन होती है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आपने एड ब्लॉकर को अपने ब्राउजर में इंस्टॉल किया है तो वो ठीक से आपके ब्राउजर में लोड नहीं होती, वो एडर शो कर देती हैं, पॉपअप शो कर देती हैं कि पहले अपना एड ब्लॉकर रिमूव करो। तो बजाय कि आप एड ब्लॉकर एक्सटेंशन को रिमूव करने के आप उस वेबसाइट को अपनी प्राइवेट विंडो में ओपन कर लो, क्योंकि वहां तो आपकी कोई सी भी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होगी। और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट में भी इनकॉग्निटो मोड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेब डेवलपर किसी वेबसाइट में कोई नया फीचर ऐड करता है तो जनरल विंडो में तो हिस्ट्री सेव हो रही होती है, कुकीज बन रही होती है, कैशे स्टोर हो रही होती है, तो वहां पर ब्राउजर क्या कहता है जो पुरानी कैशे पड़ी होती है उसी को दोबारा लोड करी जाता है, जो नया फीचर डेवलपर उसमें इंक्लूड करते हैं वो शो नहीं होता बाज दफा। तो इस तरह से डेवलपर क्या करते हैं कि प्राइवेट विंडो को ओपन करके वहां पर अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि जो फीचर उन्होंने उस वेबसाइट में इंक्लूड किया है क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ये तो था इनकॉग्निटो मोड, उसके फीचर्स और उसके यूज केसेस। तो अब बात कर लें कि गेस्ट मोड क्या चीज है। गेस्ट मोड इनकॉग्निटो से टोटली डिफरेंट चीज है। बेसिकली गेस्ट मोड को ऑन करने के लिए आपको ब्राउजर के टॉप राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स मिलते हैं उसके साथ ही आपके अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर होगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट पर गेस्ट मोड की ऑप्शन मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका गेस्ट मोड ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे ओपन करते हुए यूज करेंगे तो ना ही आपकी हिस्ट्री क्रिएट होगी, ना ही कुकीज, ना ही कैशे और ना ही किसी भी तरह का और डाटा आपका ब्राउजर में सेव किया जाएगा। और यहाँ पर टैब रीओपन की फंक्शनैलिटी को भी डिसेबल कर दिया जाता है और यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस भी नहीं मिलेंगी और ना ही बुकमार्क्स मिलेंगे, और बुकमार्क्स आप क्रिएट भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में हमने देखा कि वहां पर बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो भी क्रिएट नहीं कर सकते। और ना ही गेस्ट मोड को यूज करते हुए आप ब्राउजर की कोई सी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो एक सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ डिफॉल्ट सर्च इंजन की सेटिंग है जो आप गेस्ट मोड में चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई सी भी सेटिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप गेस्ट मोड की विंडो को क्लोज करेंगे तो जो टैब्स में जो डाटा आपने ओपन किया होगा गेस्ट मोड में वो सारे का सारा क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो फाइल्स आपने अपने कंप्यूटर में सेव की होंगी बस वो रह जाएंगी, उसके अलावा बाकी सारा डाटा हिस्ट्री वो सब कुछ अरेज हो जाएगी। तो ये तो था गेस्ट मोड। अब बात करें कि गेस्ट मोड और इनकॉग्निटो मोड में क्या सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों में ही ना ही आपकी हिस्ट्री क्रिएट होती है और ना ही किसी भी तरह का कोई भी डाटा आपके ब्राउजर में सेव किया जाता है, और दोनों में ही आपको टैब रीओपन की फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलती। अब बात करें कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है कि गेस्ट मोड में हमें एक्सटेंशंस नहीं मिलती, बट अगर बात करें इनकॉग्निटो मोड की तो वहां पर हम एक्सटेंशंस को अनेबल कर सकते हैं। और दूसरे डिफरेंस की बात करें तो गेस्ट मोड में हम कोई भी बुकमार्क क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही हमें अपनी जनरल प्रोफाइल के बुकमार्क्स वहां पर मिलते हैं। बट अगर बात करें इनकॉग्निटो मोड की तो वहां पर हमें जनरल प्रोफाइल के बुकमार्क्स भी मिल जाते हैं, और इनकॉग्निटो को यूज करते हुए हम जो बुकमार्क क्रिएट करते हैं वो हमें जनरल प्रोफाइल में भी देखने को मिल जाएगा। और तीसरे डिफरेंस की बात करें तो गेस्ट मोड में हम एक ही विंडो को एक ही टाइम में ओपन कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी बार गेस्ट मोड को ओपन करना है तो पहली विंडो को हमें क्लोज करना पड़ेगा, फिर ही हम दूसरी गेस्ट मोड की विंडो को ओपन कर सकते हैं। बट अगर बात करें इनकॉग्निटो मोड की तो वहां पर हम एक टाइम में जितनी मर्जी चाहें इनकॉग्निटो मोड की विंडोज को ओपन कर सकते हैं। और चौथे डिफरेंस की बात करें तो गेस्ट मोड को यूज करते हुए हम अपने ब्राउजर की किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते, इवन कि हमें कोई सी भी सेटिंग्स मिलती ही नहीं गेस्ट मोड को यूज करते हुए। सिर्फ एक जो बहुत ही बेसिक सेटिंग हमें मिलती है वो ये है कि डिफॉल्ट सर्च इंजन को हम चेंज कर सकते हैं गेस्ट मोड को यूज करते हुए। और अगर बात करें इनकॉग्निटो मोड की तो वहां पर हमें ब्राउजर की सभी सेटिंग्स मिल जाती हैं और हम चाहें तो अपनी मर्जी से किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थे डिफरेंसेस इनकॉग्निटो मोड और गेस्ट मोड के। तो हमने सिमिलरिटीज भी देख ली और डिफरेंसेस भी देख लिए। अब बात कर लें कि आपको कहां पर इनकॉग्निटो मोड यूज करना चाहिए और कहां पर गेस्ट मोड यूज करना चाहिए। तो अगर तो आपको अपना ही कंप्यूटर यूज करते हुए कोई सी भी प्राइवेट सर्च करनी है तो फिर
फिर आप इनकॉग्निटो मोड को यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको आपके सारे बुकमार्क्स भी मिल जाएंगे और आपकी एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो एक्सटेंशंस को अनेबल करें या डिसेबल करें। तो इसलिए अगर आप अपने ही कंप्यूटर में प्राइवेट सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप इनकॉग्निटो मोड को यूज करेंगे। बट अगर आप अपना कंप्यूटर किसी को दे रहे हैं या किसी का कंप्यूटर बोरो करके यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पर आप गेस्ट मोड को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गेस्ट मोड आपको प्योरली एक न्यू ब्राउजर का एक्सपीरियंस देता है कि जैसे ही आपने एक ब्राउजर को न्यूली इंस्टॉल किया है, ना ही वहां पर आपको उस बंदे के बुकमार्क्स शो होंगे, या अगर आप अपना लैपटॉप किसी को देते हैं तो आपके बुकमार्क्स किसी को शो नहीं होंगे, ना ही आपकी एक्सटेंशंस शो होंगी। तो इस तरह से अगर आप किसी का लैपटॉप यूज करते हैं या अपना लैपटॉप उसे देते हैं तो फिर आप गेस्ट मोड को यूज करेंगे। तो यही सेंस बनती है इनकॉग्निटो मोड और गेस्ट मोड की। तो होप्स हो कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपके सभी क्वेश्चंस जो कि इनकॉग्निटो मोड और गेस्ट मोड से रिलेटेड होंगे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।